हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बॉर्डर की मदद से बोट नेक ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे और बोट नेक में जितना शोल्डर होता है उतना ही हमने यहाँ पे रखा है और शोल्डर का विड्थ हमने यहाँ पे 3.5 इंच रखा है। और ये हो जाने के बाद अब हम इसमें गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो गले के लिए ऊपर का गला हम 2 इंच रखने वाले हैं, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। तो ये बॉक्स बना लेने के बाद इसको हम यहाँ पे गले की गोलाई दे देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इस तरह से गोल शेप दे देंगे और ये हो जाने के बाद इसके नीचे हम 0.75 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे एक हल्का सा ड्रॉ कर देना है इस तरह से सीधा। और ये हो जाने के बाद ऊपर से हम दूसरा गला 11 इंच रखने वाले हैं, तो हम 11.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और ये मार्किंग कर देने के बाद इसके ऊपर हम यहाँ पे नीचे वाली साइड से 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर देना है और यहाँ पे एक क्रॉस लाइन हमें खींच देनी है इस तरह से। तो इसको इस तरह से खींच देते हैं। तो ये लाइन हमारा यहाँ पे देखिए, वो जो हमने डॉट किया था उसके आधा इंच नीचे आ चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये आधा इंच का गैप हो चुका है। अब हम नीचे से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, 2-2 इंच पे 3 जगह पे मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग कर देने के बाद फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे उल्टी वाली साइड, इस वाली साइड को यूज़ करते हुए इसको अच्छे से यहाँ पे गोलाई शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारी कटवर्क की डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पे शेप होने वाली है। तो इसको एक ही पोजीशन में रखते हुए तीनों को भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। और ये लगा देने के बाद में अब हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व को कुछ इस तरह से रखेंगे इस नीचे वाली लाइन तक और इसको इसमें मिला देंगे। तो ये मिला देने के बाद दूसरा एक निशान हम इस वाली लाइन से इसको मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से एक शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसको ऊपर वाले गले को काट लेंगे सबसे पहले इस तरह से। तो ये काट देने के बाद नीचे वाले गले को काटने के लिए इसके नीचे हम बकरम को रखेंगे। तो बकरम का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको हम डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इसको अच्छे से फिक्स रख देंगे। और ये रख देने के बाद इसमें हमें पिन लगा लेनी है ताकि ये हिले नहीं। और अब हम इसको काट लेंगे इस तरह से बिल्कुल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो इसको बिल्कुल सफाई के साथ में इस तरह से अच्छे से हमें काट देना है, यहाँ पे जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद में अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को हटा देंगे। तो यहाँ पे नीचे बकरम का हमारा एक फ्रेम आ चुका है। तो इसको फ्रेम को बाहर की तरफ बकरम को इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे 1 आधा इंच इस तरह से। तो ये काट देने के बाद ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को यहाँ पे अच्छे से रख देना है और इसको हम साइड में रखेंगे। और इसके अंदर जो हमारा हिस्सा निकला था उसको ले लेंगे और इसका पैच काटने के लिए इसके नीचे भी हम बकरम को रख लेते हैं और इसको पिन लगा लेंगे। और ये लगा देने के बाद इसके नीचे हम कार्बन को रखेंगे ताकि निशान हमारे दोनों भी तरफ आ जाए। और अब हम इस टुकड़े के बाहर 1/2 इंच दूरी पे इस तरह से मार्किंग करेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इसको इधर भी और ऊपर वाले साइड पे भी मार्किंग हमें कर देनी है इस तरह से बिल्कुल 1/4 इंच दूरी पे। तो ये हो जाने के बाद में अब हम सामने की तरफ ये जो लाइन है इस लाइन के बाहर थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए इस तरह से हमें इसको नीचे तक काट देना है। और ये काट देने के बाद इस उधर बकरम को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे इस लाइन के बाहर, आधा पौना इंच की जितना। तो ये हमारा इस तरह से दोनों पैचेस बनकर रेडी हो जाते हैं। तो ये हमारे इस तरह से काट देंगे बीच में भी और इसको अच्छे से शेप में हमें काट देना है। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद इसको हम ओपन करेंगे तो दोनों भी तरफ हमारे निशान ये इक्वल लग जाते हैं। अब हम इन सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे प्रेस के ऊपर इसको चिपकाने के लिए। तो देखिए प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर को ले लेंगे और ये जो पैच है इसको इसमें चिपका देना है। तो बॉर्डर की सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए दोनों को भी बिछा देना है और इसके ऊपर इन दोनों को भी यहाँ पे साइड टू साइड मिलाते हुए अच्छे से रख देना है और इसको प्रेस की मदद से हम चिपकाते हुए रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों को चिपका देने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे सिर्फ हम अस्तर को उठा लेंगे और अस्तर को इस तरह से बिछा देना है और इसके ऊपर जो हमने बकरम का फ्रेम काटा था उसको इस तरह से अच्छे से रख देंगे और इसको भी हम चिपकाते हुए रेडी कर लेना है। तो ये भी बहुत ही आसानी से इस तरह से हमारा चिपक के रेडी हो जाता है। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर इसको इस तरह से बिछा देंगे और इसको सभी तरफ पिन लगा लेते हैं ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। तो इस तरह से सभी तरफ पिन लगा लेंगे। तो इस तरह से पिन लगा लेने के बाद अब हम चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन पैचेस को बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ से फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे क्योंकि सिलाई मार्जिन हमने इसमें ऑलरेडी दिया है। तो इस तरह से इसको काटते हुए रेडी करेंगे। तो इसी तरह से दूसरे को भी हमें काट देना है बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हमने जो पेन से निशान लगाया उसके ऊपर हम एक सिलाई चला लेंगे जो कि हमारा गाइडलाइन सिलाई होगा ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाए। तो इस तरह से ये सिलाई लगा देने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये निशान हमें बाहर से दिख जाते हैं। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहे होंगे तो मैं आपको चॉक से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। तो ये बाद में हमें पता चलेगा, इसी के ऊपर हमारा पैच फिट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम दूसरे में भी सिलाई लगाते हुए रेडी कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें भी इस तरह से सिलाई को लगा लिया है और ये सिलाई लगा देने के बाद ये भी सिलाई हमारा बाहर की तरफ बिल्कुल इजीली इस तरह से विजिबल हो जाता है। और ये हो जाने के बाद अब हम इसमें अंडर कवर डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे जिसके लिए यहाँ पे हमने कॉपर कलर की डोरी पाइपिंग को पहले से बना के रखा है। और अब हम इसको लगाने के लिए पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को पहले से ही काट लेंगे सभी तरफ। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद इस पैच के ऊपर हम इस पाइपिंग को कुछ इस तरह से रखेंगे और इसको लगाने के लिए यहाँ पे मशीन की सुई को अंदर रखते हुए इस फुट को हमें लेफ्ट साइड में हल्का सा सरका देना है और इसको बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चलाते हुए इसको हम चला लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा हमारा बिल्कुल 1-1.5 पॉइंट ही दबना चाहिए, इससे ज़्यादा ये नहीं दबना चाहिए। तो इस तरह से दूसरे में भी हम लगा लेंगे और यहाँ पे बिना किसी कपड़े को खींचते हुए इसको आराम से लगा लेना है। तो ये इस तरह से लग जाता है और ये हो जाने के बाद इसको पलटाने के लिए यहाँ पे हम अस्तर का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे अस्तर को हमने ले लिया है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर इन दोनों पार्ट को रखेंगे और इसमें पिन लगा लेते हैं। और ये पिन्स लगा देने के बाद अस्तर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे, और ये काट देने के बाद ये जो पहली सिलाई हमारी विजिबल हो जाती है, उसी सिलाई के ऊपर हम एक सिलाई चला लेंगे। तो ये बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आएंगी। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी हम सिलाई चला लेंगे पहली सिलाई के बिल्कुल ऊपर। तो ये सिलाई लगा देने के बाद सामने वाले एक्स्ट्रा अस्तर को हम बिल्कुल बकरम के बराबर फिक्स काट देंगे, और ये काट देने के बाद इसमें हमें छोटे-छोटे कट्स लगा देने हैं, और ये कट्स लगा देने के बाद पिन्स को हम निकाल देंगे, और ये निकाल देने के बाद ये हमारा इस तरह से अंडर कवर हो जाएगा। और अब हम इसको इस तरह से पलटा लेंगे और इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेते हैं। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल एक पैर की दूरी पे बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से लगा देने के बाद इसको सभी तरफ मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करते हुए हम रेडी करेंगे, और ये हो जाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को इसके बराबर फिक्स काट लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पैच को भी बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों को इस तरह से कर देने के बाद अब हम इसमें साइड में ओवरलॉक करके लाएंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ओवरलॉक भी करके ला लिए, और अब हम इन पैचेस को साइड में रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को ले लेंगे। तो इसको ले लेने के बाद इसमें हम एक पैर का सिलाई चला लेंगे जो मशीन का फुट होता है उसके बराबर। तो इसको हम इसके नीचे इस तरह से रखेंगे, और ये सिलाई हमारा बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमें शेप के अकॉर्डिंग सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल पेशेंस से काम लीजिएगा, और यहाँ पे कर्ली शेप में हमारा बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग ही सिलाई आना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल सावधानी से हमें इसको लगाते हुए रेडी कर देना है। तो इसी तरह से पूरे गले में हम इस सिलाई को लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी गले में इस तरह से सिलाई को लगा लिया है, और ये लगा देने के बाद यहाँ पे पक्का कर देंगे और धागे को काट देंगे। और ये काट देने के बाद यहाँ पे हम पिन्स को निकाल देते हैं, और ये पिन्स को निकाल देने के बाद में अब हम इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा मेन फैब्रिक, इसको इस तरह से बिल्कुल बकरम के बराबर यहाँ पे फिक्स काट देना है। तो इस तरह से सभी तरफ अच्छे से काटते हुए रेडी कर लेंगे हम। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अब हम इसमें छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन इस कट्स में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सभी तरफ हम इसमें कट्स लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये कट्स हमने लगा लिए हैं फ्रेंड्स, और ये लगा देने के बाद अब हम इसको इस तरह से करेंगे और इसको पलट देंगे। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से पलट जाता है हमारा। तो इसी तरह से सभी तरफ हम इसको अच्छे से पलटा लेंगे। तो ये पलटा लेने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से प्रेस करके ला लिया, और ये करने के बाद अब हम इसको इस तरह से मेन फैब्रिक को ओपन करेंगे, और इसके सभी साइड में फैब्रिक फेविकॉल लगाते हुए इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे। और ये चिपका देने के बाद इसको उल्टा करेंगे, और यहाँ पे मेन फैब्रिक को अस्तर के बराबर सभी तरफ फिक्स काटते हुए लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इस पार्ट को रेडी कर लिया है सभी तरफ से, और ये हो जाने के बाद इसमें भी हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इसके लिए भी हम डोरी पाइपिंग का ही यूज़ करेंगे, लेकिन इसको लगाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो इसको इस तरह से आधा इंच हमें मोड़ देना है, और यहाँ पे पाइपिंग के दूसरे साइड पे किनारे से हमें सिलाई चला लेनी है। तो इस तरह से जितना आपका पाइपिंग लगेगा उतना आप इसको बना के रेडी कर लेंगे इस तरह से पूरे इसमें। तो ये इस तरह से लगा देने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम इसके नीचे जो कपड़ा होता है इसको बिल्कुल हमें फिक्स काट देना है। तो ये काटते समय पे बहुत सावधानी आपको इस तरह से रखनी पड़ेगी, और इस तरह से इसको काटते हुए हम रेडी कर लेंगे। तो ये काट देने के बाद इसकी यहाँ पे सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे, और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे, और इसको इस गले के नीचे इस तरह से रखेंगे, और सिर्फ पाइपिंग को विजिबल करते हुए हमें इसमें सिलाई चला लेनी है। तो ये सिलाई बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आनी चाहिए, और यहाँ पे बारीक वाली सिलाई का यूज़ करेंगे, और बहुत पास पास में पकड़ना है, यहाँ पे ज़्यादा दूरी पे नहीं पकड़ना है। और यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद थोड़ा सा पाइपिंग एक्स्ट्रा रखते हुए हमें काट लेना है, और इस तरह से इसमें चला लेना है। और जब यहाँ पे हमारा आधा इंच कॉर्नर बचेगा तब हम मशीन को रोक देंगे, और पहली वाली पाइपिंग के ऊपर दूसरी वाली पाइपिंग को इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए रखेंगे, और इसको इस तरह से चला लेंगे बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे भी हम दूसरा पॉइंट बनाने के लिए पाइपिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे, और इसको गोलाई में इस तरह से अच्छे से यहाँ पे हमें चला लेना है। तो इसको बिल्कुल पास पास में पकड़ते हुए चला लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा कॉर्नर कितना अच्छे से यहाँ पे बनकर रेडी हो जाता है इस तरह से। तो इसी तरह से हम यहाँ पे आधा इंच कपड़ा जब बचेगा तब दूसरी वाली पाइपिंग को पहली वाली पाइपिंग के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से इस कॉर्नर को बनाते हुए इस पूरे गले में इस पाइपिंग को लगाते हुए हम रेडी कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी तरफ हमने इस गले में इस तरह से पाइपिंग को लगा लिया है, और ये लगा देने के बाद यहाँ पे धागे को अच्छे से काट देंगे, और पाइपिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे। तो ये हमारा गला इस तरह से बन जाता है, और इसकी नीचे वाली साइड कुछ इस तरह से हो जाएगी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा तो इस तरह से काट देंगे। और अब हम यहाँ पे अपने पैचेस को ले लेंगे जो हमने बना के रखे थे, और उसको इस तरह से रख देना है, और यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग के ऊपर ये देख सकते हो आप बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। अब हम इसमें इस तरह से पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे ये हिले नहीं। तो इसी तरह से दूसरे वाले पैच को भी इसके नीचे अच्छे से रख देना है, और इस मार्किंग के ऊपर ये हमारा बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे इस तरह से अच्छे से मिल जाता है। और ये मिल जाने के बाद इसमें भी हम इस तरह से पिन लगा लेते हैं दोनों भी तरफ, और ये लगा देने के बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगा लेंगे, और इसको अच्छे से पक्का करते हुए आराम आराम से हमें इसमें चला लेना है। तो ये आ जाने के बाद यहाँ पे आने के बाद इस पैच के पास में हम इसको अच्छे से पक्का कर देंगे, और इसको यहाँ पे धागे को निकाल देना है। और ये हो जाने के बाद दूसरे वाली साइड पे भी इसी तरह से बिल्कुल बारीक वाला सिलाई लगाते हुए हम इस पैच को अटैच कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना परफेक्टली हमारा यहाँ पे पैच अटैच हो जाता है, बिल्कुल कहीं से भी रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे।
तो इस तरह से बिल्कुल आराम से हम सिलाई को चलाते हुए इसके ऊपर तक हम यहाँ पे आना है, यहाँ पे पॉइंट तक, और ये पॉइंट पे आने के बाद इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। और ये पक्का कर देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इस धागे को काट लेंगे और ये हो जाने के बाद में इस पिन्स को हमें निकाल देनी है और इसके ऊपर हम एक पैर की दूरी पे और एक सिलाई चला लेंगे बिल्कुल बराबर से, ताकि जो हमारा पाइपिंग का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी इसमें कवर हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल एक पैर की दूरी पे बराबर हमारा ये सिलाई आना चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा। और बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हम इसको लगाते हुए इसको इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये भी सिलाई हमारा बारीक वाला ही सिलाई होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से पूरे गले में हम इसको लगाते हुए रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सभी तरफ हमने सिलाई को लगा लिया है और ये लगा देने के बाद धागे को अच्छे से काट देना है और ये जो नीचे वाला कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है इसको इस तरह से काट लेंगे और इसके ऊपर भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हम डोरी पाइपिंग का ही यूज़ करेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए बिल्कुल आराम-आराम से सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पे खींचातानी हमें नहीं करनी है ज़्यादा। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ में एक बराबर नीचे वाला कपड़ा पाव इंच दबाते हुए इसको इस तरह से लगा लेंगे और ये लगा देने के बाद में अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर फिर से एक सिलाई चला लेंगे, जो कि सिलाई हमारा पहले सिलाई के ऊपर ही रहेगा पाइपिंग के किनारे से। तो इस तरह से मोड़ते हुए अच्छे से इसको चला लेंगे और ये चला देने के बाद धागे को अच्छे से काट देंगे और ये हो जाने के बाद इसको उल्टा करेंगे और इसके नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल फिक्स हमें यहाँ पे काटते हुए रेडी कर देना है। तो इसमें नीचे वाला कपड़ा ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये हो जाने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और इसको इस तरह से फिर से मोड़ देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पाइपिंग दिखेगा और इसके ऊपर एक पैर का हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से पूरे गले में इस सिलाई को चलाते हुए हम रेडी कर लेते हैं बिल्कुल सफाई से। तो ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम इसको यहाँ पे इसमें डॉट लगा लेंगे। तो डॉट के लिए हमें फोल्ड करने के बाद आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इसको अच्छे से पक्का कर देना है। तो ये हमारा डॉट कुछ इस तरह से लग जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरा डॉट भी लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो इसको भी हम इस तरह से बिल्कुल बारीक वाला सिलाई लगाते हुए पक्का कर देंगे। तो ये हमारे दोनों भी डॉट कुछ इस तरह से लग जाते हैं। अब हम इसमें ये जो नीचे वाला एक्स्ट्रा धागे होते हैं इसको इस तरह से बराबर काट लेंगे और ये काट देने के बाद इसके ऊपर हम यहाँ पे कमर की पट्टी लगा लेंगे। तो इस पट्टी को इस तरह से रख देना है और आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम इसमें लगा देना है और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे हल्का सा एक प्लेट डाल देना है, ताकि यहाँ पे हमारी फिनिशिंग बनी रहे। तो इस तरह से कर देने के बाद में पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए इसके ऊपर एक धार स्टिच लगा लेंगे इस तरह से किनारे से। तो ये सिलाई चला देने के बाद अब हम इसको उल्टा करते हुए फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे, जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो इसी के साथ आज का ये हमारा पूरा ब्लाउज डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।